नमस्कार, स्वागत आहे आपलं सर्वांचं लोकपालक न्यूज चॅनलमध्ये। सध्या आपण आहेत कुळगाव बदलापूर पश्चिम ग्रामीण परिसरामध्ये आपण आलेलो आहोत आणि या कुळगाव बदलापूर ग्रामीण परिसरामध्ये सोनावळा या गावाच्या लगतच एका मंदिरामध्ये आपण आलेलो आहोत। रामदेव पीर बाबा असं मंदिरातलं जे देवस्थान आहे आणि त्यांचा तिथे कळसाचा कळस चढवण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी आत्ता होता। तर आपण या ठिकाणी आता जे मंदिराचे जे पुजारी आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहेत की हे जे मंदिर आहे हे मंदिराच्या इथे कधीपासून ते इथं त्यांचं वास्तव्य आहे आणि हा काय महिमा आहे रामदेव पीर बाबांचा या आपल्या सर्वांच्या दर्शकासाठी दर्शक जे आपल्या चॅनलचे आहेत त्यांच्यासाठी खास इथं आलेलो आहोत। आता आपण त्यांच्याशी आपण चर्चा करूया। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम भिखू नानालाल दुधरे जी है, हम लोग साधु समाज से। और ये जो मंदिर आपने इधर बनाया है बाबा रामदेव पीर का, वो अभी कभी कितने साल से इधर से है? ये बाबा का मंदिर हमारा 10 साल से काम चालू था, पर प्रतिष्ठा हुआ उसको 6 साल होने को आया, तो बाबा का हुक्म हुआ, इसके लिए हम लोग को इधर मंदिर बनाना पड़ा। ये जगह पे मंदिर आपने बनाया तो ये इधर जगह बाबा का हुक्म हुआ था, ऐसा आपको कहने का है? हम लोग को हुक्म हुआ था। तो आप क्या कह सकते हैं बाबा के बारे में, वो क्या इनका स्टोरी है, तो महिमा उनका क्या है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? माता जी बोलेंगे। उसका महिमा है वो ये अपना राजस्थान में हुआ है। बाबा बड़ा उसका अवतार नहीं लिया है, वो ऐसा पालने में आया था, तो 20 के दिन उसका जन्म हुआ है और बाबा ने बहुत सारा ये भक्तों का काम किया है। हाँ, और भादरवी बीज का उसका जन्म हुआ है। भक्तों का काम क्या किसी को क्या क्या अनुभव आया ऐसा? हाँ हाँ हाँ, अभी जाओ। हाँ, जीवन चरित्र ये बाबा का ऐसा है कि जब कोई कलयुग में घोर कोई पाप होते रहता है और किसी का सहार करना रहता है, तो बाबा एक भैरवा का बहुत तकलीफ था जंगल में, तभी छोटा बच्चा बन के आए थे बाबा और वो गुरु की कुटिया में गए, तो वहाँ पे भैरवा करके नाम का राक्षस था। तो राजस्थान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो वही है ना, बाबा तो एक ही है ना, राजस्थान हो गुजरात हो महाराष्ट्र हो किधर भी। तो उनका बात ऐसा है कि जब भी भैरवा का उधर ज़्यादा ही तकलीफ होने लगा, कोई जंगल में जा नहीं सकता था, कुछ नहीं, तो बच्चे लोग जैसा फिर भी खेल रहे थे, जो गाय का चराने वाले गोवाड़िया बोलते हैं गुजराती में उसको, उनके साथ में खेल रहे थे, खुद गाय चराते थे। तो अभी वो गिली अपना हॉकी रहता है ना, अभी हॉकी का नया गेम है, उसका नाम है हॉकी। हम लोग में पहले गिल्ली डांडिया बोलते थे गुजराती में। तो उनका जो बॉल था वो चला गया जंगल में, तो लेने के लिए कोई दूसरा जा नहीं सकता था, क्योंकि सबको मालूम था कि राक्षस से फर्क लेगा। तो बाबा गए, वहाँ पे गए तो गुरुजी बोलते हैं इधर से बेटा चला जा, तू कौन है क्या है? तो बोलता है नहीं, मेरे को इधर आप विश्राम दो, अभी अंधेरा हो गया, अभी मैं घर नहीं जा सकता हूँ। कुछ पर्चा दिखाने का था इसके लिए, तो गुरु भी नहीं पहचान पाए। फिर उसका बहुत लंबा स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। फिर उन्होंने ऐसा कहा कि ये बाबा इसको रखता हूँ मैं, लेकिन इसका परीक्षा भी लेता हूँ, गुरु तो ऐसे नहीं बनाएंगे। तो उसका परीक्षा लिया, जिधर बावड़ी था उसमें पानी नहीं था, फिर भी इसको पानी लेने भेजा, तो ये पानी भर के आया। उसके बाद उसने जो वचन दिया था कि मैं सुलाता है, तो बाबा ने क्या किया, गुरु ने वहाँ पे जो तप कर रहे थे, वो भी भैरवा के भी गुरु थे, राक्षस के भी, और बाद में इनको सुलाया, एक दिन का उनको रहने का ये किया, विश्राम किया। तो उसके बाद जो भैरवा राक्षस आया, वो बोलता है नहीं, मेरे को कोई तो है इधर। गुरु बोलता है नहीं, कोई नहीं है। नहीं, बोलता है कोई है, छुपा हुआ है और मेरे को जाने दो। तो फिर गया, तो ऊपर जो अपना चादर ओढ़ के सोते हैं ना, खींचते खींचते उसका दम निकल गया। हाँ, ये पर्चा बाबा ने दिया था आते ही। उसके बाद तो बहुत सारे पर्चे हैं, अगर संतान नहीं रहता है, अगर उसके ऊपर श्रद्धा है तो संतान भी प्राप्ति होती है। जो कोड रहता है, लूले लंगड़े, बहुत सारे पर्चा है। ऐसे बाबा का महिमा है। और ये भादरवा महीना ऐसा है कि बाबा का नवरात्रि समझो, जैसे देवी का नवरात्रि होता है वैसे एक हमसे नवरात्रि चालू होता है। और 12 बीज बाबा का 12 बीज आता है। 12 बीज भरते हैं तो बाबा का मनोकामना भी पूरा होता है। जिसको श्रद्धा रहता है वो मन से आते हैं। कोई आदमी लोग चल के आते हैं, कोई गाड़ी से आते, कोई साइकिल से आते। दर बीच को आदमी लोग उसके दर्शन को आते हैं। और ये जागरूक देवस्थान है अपना। और इधर बाबा ने पर्चा दिए ला, इसके लिए आदमी लोग इतना खिंच के आते हैं। अभी हिंदू धर्म में जो बोलते हैं कि पुनर्जन्म रहता है, हाँ,
कोई भगवान विष्णु का अवतार रहता है, कोई भगवान किसका अवतार है? या ऐसा, हाँ वही ये है ना, ये अपने बाबा का अवतार है, वो द्वारकाधीश कृष्ण का अवतार है। इसका सब मनोकामना जो है ना, कलयुग के हाजरा हुजूर देव बोलेगा तो ये रामदेव पीर है अपने। आप क्या बता सकते हैं और बताने का? हाँ, ये कृष्ण अवतार है। जब भी वो जो बाबा का पिताजी का नाम अजमल जी था, जब भी उसको संतान नहीं थे, हाँ, और माता का नाम मीणल दे था, संतान नहीं थे, तो जब भी वो खेत में जाते खेती करने के लिए, तभी उसने सामने से वो आया था 2 जन, तो बोला उसका मुंह नहीं देखने का, आप उन खेत में बियारण डालने के लिए जाते तो खेती नहीं होएगा। फिर उसने बाबा ये बोला अजमल जी कि तुम आप लोग वापस क्यों चले गए? फिर वो बोला कि आप राजा है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो बोला मैं कुछ नहीं बोलेगा, आपको संतान नहीं है, इसके लिए हम लोग वापस। फिर अजमल राजा था, वो द्वारका गए और उधर उसने भक्ति किया द्वारकाधीश का, तो लाडू लेके गए थे, तो उसको उधर भोग लगाता है लड्डू का, तो लड्डू का भोग लगाता है। फिर उधर भगवान थोड़ा ऐसा खाने के लिए आते हैं, तो बोलता है मैं इतना करता हूँ, आप फिर लड्डू मारते भगवान को, ऐसा लड्डू मारते भगवान को, इधर लगता है। फिर वो जो उधर का पुजारी थे वो बोले कि तो पागल हो गया है, तो बोला अरे इधर क्या कर रहा है? वो पुजारी को ऐसा था कि मैं इधर से हटाऊँ इसको, तो बोला अच्छा जो द्वारका है, जो द्वारकाधीश जो कृष्ण भगवान है, उसका असली द्वारका तो दरिया में है, उधर उड़ी मार। तो उसको तो एक जात का वही था कि मेरे को द्वारकाधीश कोई मिलने का था, उसने द्वारका में वो दरिया में उड़ी मारा और उधर देखा तो पूरा सोने का द्वारका था। फिर उधर गया तो उधर सामने भगवान द्वारकाधीश खड़े थे, वो पाँव में पड़ गए कि भगवान मैं आपका दर्शन के लिए आया। तो बोला ठीक है, लेकिन बोला आपको ये पता कैसे? तो बोला मेरे प्यारे भक्त ने मेरे को लड्डू मारा। फिर वो बोला अरे वो तो मैं ही वो पाँव में पड़ गया। फिर बोलते बोल तेरा क्या? फिर बोला आप मेरे घर अवतार लो। हाँ, तो भगवान उसको वचन देता है कि भादरवी 20 के दिन में अवतार लेगा। हाँ, और अवतार पेट से नहीं, कुमकुम पगले से मैं आएगा, पालने में कुमकुम पगला आएगा, तभी समझ लेना कि मैं आया हूँ ऐसा। और दूध जो रखेगा वो उबला हुआ, तभी समझ जाना वो दूध अपने आप बाबा उतार लेते हैं पालने में से। और हाँ, बहुत पर्चा है इधर का। और इधर भी भगवान ने, रामदेव पीर बाबा ने हमारे ऊपर हुक्म किया, तो आज हम लोग निमित्त बन गए। बाकी आशीर्वाद उसका है कि इतना बड़ा मंदिर हुआ, आश्रम हुआ, सब हुआ, और भगवान सबका काम करते हैं। तर हे जे बाबा रामदेव पीर हे जे भगवान आहेत ते सर्व धर्मांसाठी आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे। आता या ठिकाणी आता त्यांचे काही भक्त आहेत, त्यांना याबद्दल त्यांनी त्यांच्याबद्दल काय मागितलं असेल त्यांच्या स्वतःसाठी, त्यांना कोणाला काय अनुभव आला असेल तर तुम्ही कोण सांगाल? आप बोलो। आपल्याबरोबर या मंदिराच्या ट्रस्ट आहे, त्या ट्रस्टीचे जे सल्लागार आहेत ॲडव्होकेट दिनेश ठाकरे, तर आपण काय सांगाल? आपण या मंदिरावरती एक सल्लागार म्हणून समितीवर आहात, तर आपल्याला कुठला अनुभव आलेला आहे? आपण काय मागणं केलं असेल देवाकडे, तर काय अनुभव आपल्याला आहे? हे जे ठिकाण आहे थोडक्यामध्ये हे अतिशय पवित्र ठिकाण आहे आणि आपण या ठिकाणी जर मनोभावे पूजा केली आणि आपण कुठल्या गोष्टीची जर मागणी केली आणि आपलं जर मन पवित्र असेल आणि आपण जर प्रामाणिक असू तर खरोखरच या ठिकाणी तुमची इच्छा पूर्ण होते। आणि हा स्वतः मला अनुभव आलेला आहे। आणि काही असे अनुभव असतात की जे मी लाईव्ह मीडियासमोर सांगू शकत नाही, पण तुम्ही जर मला प्रत्यक्ष भेटलात तर मी तुम्हाला माझे प्रत्यक्ष अनुभव सांगेन। पण एक गोष्ट नक्की आहे की या ठिकाणी तुम्ही जरूर एकदा या ठिकाणी तुम्हाला त्याची प्रचिती येईल। आणि या ठिकाणी जे महाराज आहेत इथे सेवा करतात, ही जी माताजी आहेत, हे अतिशय चांगली माणसं आहेत, जीवाला जीव देणारी माणसं आहेत। म्हणजे आपल्या नातेवाईकांकडे आपल्याला एवढं प्रेम मिळत नाही, असे सगळ्यांना प्रेम देतात, सगळ्यांशी गोड बोलतात आणि सगळ्यांना हवेसे वाटतात। तर मी विनंती करतो की तुम्ही एकदा या ठिकाणी जरूर भेट द्या। तर हे होते ॲडव्होकेट दिनेश ठाकरे। ते वकील असून देखील त्यांचा पण फार गाढ श्रद्धा या देवस्थानावर आहे आणि त्यांनी सांगितलं आहे त्यांना देखील चांगला अनुभव या ठिकाणी आलेला है। आप क्या बता सकते हैं, आपने क्या मांग की थी भगवान से और आपकी कौन सी मनोकामना पूरी हो गई है? तो बाबा पूरा रामदेव पीर का जन्मों से आज बहुत 7 पीढ़ी से हम लोग इसमें है। और हाँ, उसके बाद अभी देखो हिंदू मुसलमान का समझो ऐसा था कि रामदेव पीर ने जो जन्म लिया है, कोई
हिंदू में पीर नहीं होता है। नहीं नहीं, अभी आपका अनुभव बताओ। अभी ये तो आपने भगवान से ये मंदिर समझो, बापू ने वो टाइम पे जब भी जो बदलापुर में जो दुकान चला रहा था, सिलाई का काम, पर्दे का काम, वो टाइम पे हम लोग बापू ने आज हम जो 20 साल से पहचान है। तो फर्स्ट टाइम मेरे वो बापू उधर मेरी पूजा करने को उधर आया, बापू पाठ रखा, वो टाइम पे नौकरी कर रहा था। तो उसके बाद इसने खुद पैसे थे मंदिर लिया अपना। एक ध्यान था कि मेरे को मंदिर बनाना है वहाँ पे। अभी मेरे पास है तब तक मैं लगा होगा, बाकी किसकी जो भक्तों की इच्छा होएगी मेरे को देके मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसकी इच्छा था तो सब भक्तों आ रहे, तब तक बापू ने पैसा उसका पहले उसका खुद का ही लगा के खुद ही आश्रम मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। और हिंदू मुसलमान में ऐसा था कि हिंदू में जो पीर नहीं है, मुसलमान में पीर है। तो बाबा ने उसने बोला कि भाई हम भी हिंदू में पीर है, हिंदुआ पीर। तो 5 ओलिया पीर ने बोला था कि तुम जो हिंदू में पीर है तो हमको जो मांगे वो दो। बोलो आपको जो दिल में जो मांगो मैं देगा। तो बैठा है, उसको आसन बैठा है, उसको बोला प्रसाद लियो। बोला ठीक है। बोला जो तुम्हें हमने बोलेगा वो खाना देगा। बोला ठीक है। उसे मन से जो बोला कि मेरे को जो चाहिए वो देगा। तो बोला नहीं, उसने बोला कि थाली में तुम्हारा जो आ जाएगा। जो जिसने 5 ने अलग अलग बोला वो थाली में आया। तभी उसने बोला कि तुम 5 ओलिया पीर है। उसके बाद हमारा बाप हिंदुआ पीर, गुजराती ये समझो अपना हिंदू में 5 ओलिया पीर के, उसके बाद हमारा जो ये हिंदू में ओलिया पीर का उसका बाप हिंदुआ पीर बोल रहे। उससे प्रसाद चलते रहते बाप का, बापा सबका भला आत्मा विश्वास जो भी आ रहा है उसका ये सदा काम होता है। बोलो रामा पीरनी लकड़न जा धारिणी जय, बार बिजना धणीनी जय, भिखू बापूनी जय। अशा प्रकारचे त्यांचे काय काय अनुभव ते सांगतात। आपल्याला दुसऱ्या महिला भक्त आहेत। आप क्या बता सकते हैं, आपने कुछ मांगा था भगवान से और आपकी मनोकामना पूरी हो गई? बता रही हूँ, मेरे घर में तो साक्षात रामा पीर का दर्शन हुआ है। और हम लोग को तो हर बीच को पर्चा मिलता है। हम लोग बहुत मानते हैं। हम लोग हर साल जाते हैं रणुजा, लेकिन नहीं जा पाते। तो ये मिनी रणुजा समझ के इधर दर्शन करने को हर साल में जितनी बार आ सके वो हुक्म होता है तो हम लोग दर्शन करने आ जाते हैं हर टाइम, कोई भी प्रसंग में, कोई भी कुछ भी। लेकिन हमको भी ऐसा लगे कि हमको बुलाया है तो हम लोग आ जाते हैं। हम लोग को तो हमारे साक्षात मेरे घर में रामा पीर पर्चा है, हर बीच को दर्शन देते हैं। यांच्या घरामध्ये त्यांनी साक्षात्कार त्यांना या देवस्थानात झालेला असल्याचं म्हणणं आहे। आपल्याला दुसऱ्या बाबांच्या भक्त या ठिकाणी आहेत। आप क्या बताएंगे? आपने अभी मैं पूछता हूँ, आपने क्या मांगा था भगवान से और आपकी मनोकामना क्या पूरी हुई थी, वो बताओ जरा। मेरा नाम दमयंती बेन जय सुकानी है। मैं पटेल हूँ, मेरा 3 लड़का है। मैं बॉम्बे आई ना, तभी कुछ नहीं था मेरे पास, मैं पहने हुए कपड़े आई थी। अभी जो ये किया है वो उसने ही किया है, रामदेव पीर ने ही किया है। बहुत अच्छा किया। मेरा 3 लड़का लाइन पे है, घर का कुछ नहीं था, मैं पहने हुए कपड़े आई थी। अभी घर है मेरा, 2 फ्लैट है, गाड़ी है, सब है। वो उसकी ही दुआ है बस। अशा एक शैलेश भाई आहे, सेवा में रही। अशा प्रकारे अजून एक दुसरे त्यांचे भक्त आहेत, शैलेश म्हणून ते आहेत। आप क्या बता सकते हैं, आपको क्या अनुभव है? मेरा तो अनुभव कुछ नहीं है दादा, देख लो। मैं खाली सेवा ही कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ बस। आपको कुछ मांगने का नहीं भगवान से, वो सब दिया है आपको? अशा प्रकारे रामदेव पीर बाबा या ठिकाणी कुठलंही हे देवस्थान जे आहे कुठल्याही धर्माचं नाही, कुठल्या जातीचं नाही आहे। सर्व धर्माच्या लोक या ठिकाणी येतात। इथे जे पुजारी आहेत ते ह्या मंदिराची व्यवस्था बघत असतात। आणि अजून प्रकारे चांगलं एक तर देवस्थान आहे, चांगलं एक तीर्थस्थळ या ठिकाणी आता होण्याच्या मार्गावरती आहे। आणि खूप आजूबाजूचे बदलापूर परिसरातले सर्व जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी दर्शनाला येतात आणि या ठिकाणी एक वेगळं समाधान या ठिकाणी बघायला मिळतं। एक चांगलं मन शांत होतं। अशा प्रकारचं एक चांगलं स्थळ या ठिकाणी आहे। आणि त्या चॅनलच्या माध्यमातून मी आपणा सर्वांना विनंती करेल का आपण एक वेळ या ठिकाणी इथे येऊन आपण भेट द्यावी। खरंच आपल्याला प्रसाद घ्यायला हवा, तर आपल्याला खरोखर मनाला शांती मिळेल। अशा प्रकारचं हे वातावरण या ठिकाणी आहे। कॅमेरामन कैलास जाधवसह लोकपालक न्यूज बदलापूर।